नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। पहाड़ समस्या का राजनीतिक समाधान जल्द, ये बातें कही है दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा ने। 200 से अधिक सीटें जीतकर बंगाल में सरकार बनाएगी भाजपा। तृणमूल सरकार के घोटाले, टोलबाजी व भ्रष्टाचार से त्रास्त है जनता। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए साल की शुरुआत से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी एजेंडे पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते दिख रही है। साल के पहले दिन दार्जिलिंग जिले के भाजपा सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिस्टा चुनाव प्रचार करते नजर आए। आज उन्होंने दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के नक्सलबाड़ी के निरपानी में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि चाय बागान श्रमिकों को वाजिब वेतन दिए जाने के लिए संसद में विचार विमर्श हुआ है। अगले 2-3 महीने के भीतर चाय व सिनकोना बागान के श्रमिकों को उचित वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही पहाड़ की समस्या का राजनीतिक समाधान शीघ्र होने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने हाल ही में तृणमूल सरकार का दामन थामने वाले गोजमुमो नेता बिमल गुरुंग की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, जब तक पहाड़ के गोरखा समुदाय की समस्याओं का राजनीतिक समाधान नहीं होता तब तक वे राजनीति करेंगे। साथ ही उन्होंने इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा द्वारा सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि 2021 में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का जाना तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी सरकार के घोटाले, टोलबाजी, भ्रष्टाचार से त्रास्त है, वे विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में तृणमूल सरकार ने जनता को केवल लूटने का काम किया है। क्या महसूस करूंगा वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन इस बार 2021 के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की जनता महसूस कर रही है। जनता ये देख चुकी है कि 2021 में टीएमसी का उखड़ जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और कोरोना काल में जिस तरह से मोदी जी ने घर घर चावल देने का जो काम किया, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग ममता दीदी के गुंडा राज से, कटमनी से, घोटालों से त्रस्त है। उनके कोई डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए नहीं है। यानी पिछले 10 साल में अगर मैं कहूँ तो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने जनता को लूटा है। जनता मन बना चुके हैं, अब हम और नहीं लूटेंगे और टीएमसी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंक देंगे। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कितने दिन में ये लगभग हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, स्थायी राजनीतिक समाधान होगा, उसकी तैयारी चल रही है और बहुत भव्य रूप से होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा या जीटीए बनाने वाला काम नहीं है। इसमें आपको सारे गोरखाओं को समावेश करना है, उनके मुद्दों को समावेश करना है। कृषि कानून के खिलाफ सीटू ने किया प्रदर्शन। कानून रद्द होने तक आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान। साल के पहले दिन 1 जनवरी को कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में सीटू की ओर से प्रदर्शन किया गया। शहर के मुख्य डाकघर के सामने स्थित गांधी मूर्ति के सामने सीटू नेता व समर्थकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। सीटू नेता कृषि कानून का विरोध करते हुए संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे लगा रहे थे। सीटू के नेता समन पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में कृषि कानून पारित कराने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा, श्रमिक संगठन सीटू कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता है तब तक उनका संगठन किसानों के साथ आंदोलन में शरीक होंगे। 1 মাস বেশি হয়ে গেছে দিল্লিতে কৃষকরা লড়াইতে আছে। 3টা বিল এখন যেহেতু আইন হয়ে গেছে, এটা অগণতান্ত্রিকভাবে পার্লামেন্ট থেকে পাস করিয়ে মোদি সরকার এটা ইমপ্লিমেন্টে যাচ্ছে। আমরা কৃষকদের লড়াইতে আমরা শ্রমিক শ্রেণী সিআইটিউ তার পাশে থাকছি। আমরা যতদিন না এই কৃষি বিল প্রত্যাহার হবে না, এই লড়াই কৃষকদের লড়াই সঙ্গে আমরাও একাকার করে আমরা লড়াই করছি। শ্রমিক কৃষক এক
এই নারাটা অনেক জায়গায় হয়েছে, অনেকবার আমরা লাগিয়েছি, কিন্তু কার্যত এই সময় আসে কৃষক আর শ্রমিক একসাথে লড়াই করা। আজকে আপনারা কি করলেন? আজকে আমরা এই শপথ গ্রহণ, আমরা যেখানে আমাদের মনে হয়েছে এই দেশ একটা ক্রাইসিসে আছে, সংবিধান একটা ক্রাইসিসে আছে, এই মোদী সরকার যখন তখন যা তা করতে শুরু করেছে, এক সংখ্যাগরিষ্ঠ নাম দিয়ে ডেমোক্রেসিকে ধ্বংস করেছে, সংবিধানকে ধ্বংস করেছে। তাই আজকে আমরা এখানে CI2 থেকে সংবিধান বাঁচাও এবং কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও এই স্লোগানটা, এই মানে এটা কন্টেন্টটা সামনে রেখে আমরা এখানে একটা শপথ গ্রহণ করলাম, ওথ টেক করলাম। এই ওথ হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষের জন্য, কৃষকদের জন্য এবং হচ্ছে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা এই লড়াইতে সামিল হয়েছে। এই লড়াইতে আমরা কন্টিনিউ চালাই যাব, সেই হচ্ছে আজকে এই শপথ পাঠ আমরা এখানে করলাম। नवजात की मौत को लेकर अस्पताल में तोड़फोड़, मरीज के परिजनों ने चिकित्सा में लापरवाही व बच्चे बदलने का लगाया आरोप। बच्चे बदलने व नवजात की मौत की घटना को लेकर शुक्रवार को कूच बिहार जिला मदर एंड चाइल्ड हब में मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। मुख्य रूप से महिलाओं को अस्पताल में तोड़फोड़ करते देखा गया। इधर साल के पहले दिन अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूरे इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। अस्पताल में तोड़फोड़ की खबर मिलते ही कूच बिहार कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू किया गया। बताया जाता है कि कूच बिहार 1 नंबर ब्लॉक के चिल्की हाट निवासी सुमंत बर्मन 30 दिसंबर को अपनी गर्भवती पत्नी को मातरे में अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 5 घंटे तक उसकी पत्नी को बिना किसी इलाज के अस्पताल में रहने दिया गया। दोपहर करीब 5 घंटे बाद उसकी पत्नी को प्रवास पीड़ा शुरू हुई। बाद में उन्होंने बताया कि उसका नवजात ICU में भर्ती है। कुछ देर बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने उसकी पत्नी के बेड पर एक नवजात रख दिया। अस्पताल में उसकी पत्नी का नंबर 846 था, जबकि उस नवजात का नंबर 867 देखा गया। कुछ देर बाद नवजात को वहां से हटा लिया गया और उसकी पत्नी को बताया गया कि उसके बच्चे की मौत हो गई है। दूसरी ओर मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल में बच्चे की हेराफेरी व चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आज सुबह अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इधर अस्पताल में हंगामे की खबर मिलते ही रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन पार्थ प्रतम रॉय व कूच बिहार जिला परिषद के लोक निर्माण विभाग के कर्माध्यक्ष अब्दुल जलील अहमद मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस बारे में अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की जाएगी। আমাকে বাচ্চার নাম্বার বললো, আমি বললাম, তারপর নিজে বললো বলে 3 তলায় যান। 3 তলায় গেলাম, পেশেন্ট যেদিন থেকে মানে সিজার করছে সেদিন থেকে বমি উঠেছে। ডাক্তারে একবার না একবার রাউন্ড দেওয়ার দরকার ছিল, ডাক্তার আসে নাই। তারপরে আমরা ওইখানে সিস্টার ছিল, সিস্টারকেও বলছি, বলে আমার মেয়ে পুরো বমি করতেছে। বলছে কি, বলে পেশেন্ট তো মারা যায় নাই, যখন মারা যাবে তখন দেখা যাবে। তারপর সেলান লাগাইছে, সেলান শেষ হয়ে গেছে, হাতে ব্লাড উঠে গেছে। তারপর যাই ওখানে সিস্টারকে বলছি, ম্যাম আমার মেয়ের সেলান শেষ হয়ে গেছে, ব্লাড উঠতেছে। বলছে বলে এখন পারবো না, যখন সময় হবে তখন যাবো। মেয়ে পেশেন্ট তো মারা যায় নাই, পেশেন্ট তো আছে, সুস্থ আছে, এরকম করে বলছে। তারপর 2 বার বলার পরে তারপর আসি সেলান লাগাইছে। সেলান লাগার পরে তারপর হাতে এরকম করে সুই দেয়, মানে সুইটা যে দিবে একটু ভালো করে দিবে এইরকম করে দেয়, মানে হাত দিয়ে ব্লাড পড়া শুরু হয়ে গেছে। মানে ওদের এইরকম পরিস্থিতি দেখলে গেলে আমার মাথার দিমাগে কাজ করে না। राष्ट्रीय चाय मजदूर कांग्रेस ने श्रमिकों में बांटे कंबल, मास्क और सैनिटाइजर। राष्ट्रीय चाय मजदूर कांग्रेस की ओर से नए साल के पहले दिन शुक्रवार को जलपाईगुड़ी से सटे डेंगुआझाड़ चाय बागान श्रमिकों को कंबल समेत गर्म कपड़े, मास्क, सैनिटाइजर प्रदान किया गया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि आज करीब 300 चाय बागान श्रमिकों को कंबल व अन्य सामान बांटे गए। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहल पर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ उन्होंने नए साल में लोगों के जीवन में खुशियां व कामयाबी से भरे रहने की उम्मीद जताई। आज के नतून बछरेर प्रथम दिन सबाइके इंग्राजी शुभ नवबर्षेर शुभेच्छा ज्ञापन करी, संगे आपनाकेও। आज के दिनटा शुरू हलो खूब भालोभाবে। আমরা এখন ডেঙ্গুবাজার চা বাগানে আছি। এখানকার জাতীয় চা মজদুর কংগ্রেস একটা আয়োজন করেছে নতুন বছরের প্রথম দিন মানুষকে শীতের বস্ত্র বা অন্যান্য বস্ত্রাদি দেওয়ার জন্য। সেই জন্য আমরা সবাই এখানে এসেছি এবং খুব সুস্পষ্টভাবে
চা শ্রমিকদের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের ওনাদের যে দাবি দেওয়া, সেই आंदोलन বা লড়াইয়ে পাশে থাকার বার্তা জ্ঞাপন করে। अलीपुरद्वार में भी तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस पालित। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार के कालचिनी में भी तृणमूल कांग्रेस के 23वें स्थापना दिवस पालित किया गया। कालचिनी में तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा, कालचिनी पंचायत समिति के उपाध्यक्ष प्रभात मुखर्जी समेत टीएमसी के अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी के स्थापना दिवस पर तृणमूल कांग्रेस का झंडा फहराया गया एवं पार्टी के लिए जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस खास मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। वर्ष 2020 काफी उतार चढ़ाव के साथ हमने गुजारा है। काफी लोगों ने अपनों को खोया है। खुद के घर में खुद को कैद कर लेना किसी जेल से कम नहीं था। तर यस्तो परिस्थिति बीच पनि डाक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अन्य फ्रन्टलाइन वरियर्सको रूपमा कार्य गरे भने यहाँहरू सम्पूर्णले पनि घरभित्र नै बसेर कोरोना दरलाई घटाउनमा सहायता गर्नुभयो। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्ण पनि कोरोना वरियर्स नै हुनुहुन्छ। করোনা এখনো টলেনি। মারাত্মক আকারে নতুন স্ট্রেনে আবারও ধরা দিচ্ছে। তবে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে নিজের পরিবারের এবং আশেপাশের মানুষের খেয়াল রাখুন। মাস্ক পরুন, দূরত্ব বজায় রাখুন আর অবশ্যই স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন অথবা হাত ধুন। नमस्कार, एसके लाइव परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शक व उनके परिवार को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और आशा करते हैं आपका आने वाला साल मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान। मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नए साल के पहले दिन मिल सकती है अच्छी खबर। कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक आज। मिल सकती है इस्तेमाल की मंजूरी। कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की विषय विशेषज्ञ समिति SEC की बैठक होनी है। समिति अगर इसकी मंजूरी देती है तो देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। शनिवार 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की संपूर्ण व्यवस्था का पूर्वाभास्य ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में टीकाकरण का पूर्वाभास किया गया था। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर ने टीका के आपात आयोग की अनुमति भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI के समक्ष आवेदन किया है। इसी के मद्देनजर आज बैठक होने वाली है। SEC बुधवार को सीरम और भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त डेटा और सूचनाओं का विवेचन और विश्लेषण किया। दुनिया में अब तक 8.37 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, 18.24 लाख मौतें हो चुकी हैं, 5.93 करोड़ लोग हुए स्वस्थ। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.37 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 5 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 18,24,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्रिटेन के वैक्सीन एक्सपर्ट ने कहा है कि यूके और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उनके मुताबिक यह पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के लिए सतर्क रहने का मौका है। भारत में कोरोना की मंद पड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 20,036 मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काफी मंद पड़ गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के सिर्फ 20,036 मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 256 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 23,000 से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस की गिरफ्त से बाहर आए। पिछले काफी दिनों से देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले मरीजों से ज्यादा होने के कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। ये बेहद सुखद है। देश में सिर्फ 2,54,254 ही सक्रिय मामले रह गए हैं। अब तक 98,83,461 लोग इस जानलेवा वायरस को मात दे चुके हैं। भारत में अब तक 1,86,86,710 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1,48,994 लोगों की मौत हो चुकी है। नए साल सबसे खुशी की खबर। वैज्ञानिकों ने बनाया हूबहू कोरोना जैसा पार्टिकल। ये महामारी फैलाएगा नहीं, उसे मार देगा। आखिर 2020 विदा हो ही गया। पूरी दुनिया 2021 को उम्मीदों भरी निगाहों से ताक रही है। सबसे बड़ी आस कोरोना वैक्सीन से है और हो भी क्यों ना। आखिर पूरा 2020 कोरोना को झेलते ही तो बीता है। 2021 इस सदी के लिए उम्मीदों का सबसे बड़ा साल है। वजह जिस कोरोना ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया, उसी से बचाने वाली वैक्सीन से एक नए साल की शुरुआत होगी। इसलिए 2021 के माथे पर यह उम्मीदों का टीका है। दुनिया भर में लोग पूरे साल जानलेवा कोरोना वायरस की लाल तस्वीर देखते रहे। वैज्ञानिकों ने इसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि SARS-CoV-2 नाम दिया है। तो आइए इस नए साल के पहले दिन देखते हैं उस अनोखी पार्टिकल की तस्वीर जो हूबहू कोरोना वायरस की तरह दिखता है। इसके चारों ओर भी कोरोना वायरस की तरह
स्पाइक्स है, लेकिन यह एकदम उल्टा काम करता है। यह कोरोना फैलाता नहीं बल्कि उसके वायरस को मारता चलता है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।